क्या सच में इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं? जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल वॉच मिस्ट्री। ये तो हो गया मेरा और चैनल का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इच्छाधारी नाग आखिर क्या होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सीधे शब्दों में बताना चाहूँगा कि इच्छाधारी नाग या नागिन एक ऐसा क्रिएचर होता है जो कि आधा इंसान के रूप में और आधा सांप के रूप में कई बार देखा जाता है। कई बार इच्छाधारी नाग को पूरे सांप के रूप में भी देखा जाता है और कई बार इच्छाधारी नाग जो हैं वो इंसान और भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में देखा जाता है। तो ये तो होता है इच्छाधारी नाग या नागिन का क्रिएचर, यानी कि उनकी बनावट और उनका शरीर इस तरह से होता है। अब बात करते हैं कोई भी सांप इच्छाधारी नाग और नागिन में कैसे परिवर्तित होता है। यहाँ पर भी मैं आपको सीधे शब्दों में समझाना चाहूँगा कि सामान्यतः अगर किसी सांप की उम्र की बात करें तो कोई भी सांप 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 25 के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 साल की उम्र तक जीवित रहता है। लेकिन बहुत सारी धारणाओं और कहानियों में ये बताया जाता है कि जो सांप 100 साल की उम्र को पार कर जाता है उस सांप में इच्छाधारी नाग बनने की शक्ति आ जाती है। वो सांप किसी भी तरह का रूप धारण कर सकता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस सांप का क्रिएचर आधा इंसान और आधे सांप के रूप में हो जाता है और वो भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों को धारण कर सकता है। अब जब कोई भी सांप 100 साल की उम्र को पार कर जाता है और इच्छाधारी नाग बन जाता है, तो क्या आज की दुनिया में इच्छाधारी नाग और नागिन को देखा गया है? क्योंकि आज की दुनिया में भी सांप पाए जाते हैं और आज की दुनिया में भी सांप, अगर धारणाओं और कहानियों की माने तो अगर किसी सांप ने 100 साल की उम्र को पार किया होगा तो वो सांप भी इच्छाधारी नाग या नागिन में परिवर्तित हुआ होगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो आज की दुनिया में भी इच्छाधारी नाग और नागिन को होना चाहिए इन धारणाओं और कहानियों के अनुसार। लेकिन अगर बात करें तो आज की दुनिया में ऐसी कोई भी खबर या ऐसा कोई भी एविडेंस मौजूद नहीं है जिसमें ये बताया गया हो या फिर जहाँ पर ये देखा गया हो कि इच्छाधारी नाग को यहाँ पर देखा गया हो या फिर यहाँ पर देखा गया है। तो ऐसे में तो हम ये कह सकते हैं कि आज की दुनिया में तो इच्छाधारी नाग नहीं। तो क्या पुराने समय में इच्छाधारी नाग पाए जाते थे? अब यहाँ पर भी मैं आपके इस प्रश्न का जवाब आपको देता हूँ। पुराने समय की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी धारणाओं के अनुसार ये माना जाता है कि जो सांप 100 साल की उम्र को पार कर जाता है वो सांप इच्छाधारी नाग और नागिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे में धारणाएं भी पुरानी हैं और कहानियाँ भी पुरानी हैं। तो हो सकता है कि पुराने समय में लोगों ने इच्छाधारी नाग और नागिन को देखा हो, तभी लोग जो हैं कहानियों और धारणाओं के माध्यम से इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में जिक्र करते हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक थ्योरियों के बारे में। वैज्ञानिक इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार इच्छाधारी नाग और नागिन का क्रिएचर इस दुनिया में पूरी तरह से काल्पनिक होता है। क्योंकि जहाँ तक वैज्ञानिक रिसर्च हुई है, जहाँ तक वैज्ञानिक शोध हुए हैं, उसके अनुसार वैज्ञानिकों को यही पता चला है कि सांप की उम्र जो होती हैं 10 से 15, 20 से 25 और 40 से 45 साल तक कोबरा प्रजाति के सांप जीवित रहते हैं। ऐसे में 100 साल की उम्र तो आज के युग में जो हैं वो सांप क्रॉस कर ही नहीं पाते हैं और जब सांप 100 साल की उम्र क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो वो सांप इच्छाधारी नाग के रूप में कैसे परिवर्तित होंगे? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है और इसके ज़रिए जो है वैज्ञानिक मानते हैं कि इच्छाधारी नाग और नागिन का क्रिएचर जो हैं वो पूरी तरह से काल्पनिक है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। वास्तविकता से इच्छाधारी नाग और नागिन का कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अब दोस्तों, हम व्यक्तिगत तौर पे ये कह सकते हैं कि इच्छाधारी नाग हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इच्छाधारी नाग नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारी पुरानी कहानियाँ, बहुत सारी धारणाओं में ये बताया गया है कि इच्छाधारी नाग होते हैं। अब हम इसके बीच में यही कह सकते हैं कि ये बात पूरी तरह से एक रहस्य के रूप में है, क्योंकि वैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो इच्छाधारी नाग
होते ही नहीं है, क्योंकि कोई भी सांप 100 साल की उम्र को क्रॉस करता ही नहीं है। और 100 साल की उम्र को क्रॉस करता ही नहीं है तो फिर वो इच्छाधारी नाग आखिर कैसे बनेगा। और मान लो कि कोई भी सांप 100 साल की उम्र को क्रॉस कर लेता है, फिर भी वो इच्छाधारी नाग नहीं बन सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक सांपों पर पहले से ही रिसर्च करके रखे हुए हैं। ऐसे में हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ पुरानी धारणाएं और पुरानी कहानियां सामने आती हैं, जिनको हमने देखा नहीं है, हम लोगों के मुंह से सुनते आ रहे हैं। तो हम इन्हें सच तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को सच मानने के लिए उसके लिए पुख्ता सबूत और एविडेंस होने ज़रूरी हैं। तो ऐसे में इच्छाधारी नाग सच में होते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई भी पुख्ता सबूत या फिर कोई भी पुख्ता एविडेंस नहीं है। तो ऐसे में हम इस बात को या तो इस तौर पे मान सकते हैं कि इच्छाधारी नाग नहीं होते, या फिर इस रूप में ले सकते हैं कि इच्छाधारी नाग और नागिन का क्रिएचर इस दुनिया में पूरी तरह से रहस्यमयी है, और जिसे केवल और केवल पौराणिक लोग ही जानते थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलूँगा ऐसे ही मिस्टीरियस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।